हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ के प्रारंभिक परीक्षा के डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। इन्हीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज 14, जो कि आज मैं टेस्ट सीरीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मैंने इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें शेयर कर दिया है। आपसे यह रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को देखने के पहले पेन और पेपर लेकर आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें तथा अपना आंसर का मिलान इस वीडियो से कर लें। आपको जो भी गलतियां होती है उसमें सुधार इसमें कर लें, क्योंकि जो भी एक बार आप गलती करते हैं, अगर उसका एनालिसिस आप देख लेते हैं तो बाद में आपकी गलती होने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है। तो पहला प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि निम्न में से कौन पूंजी खाते के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लोग पहले देखेंगे पूंजी खाते कहते किसको हैं। तो पूंजी खाते में कहते हैं जितने भी विदेशी मुद्रा में जो सरकार का जो लेन देन होता है, विदेशी मुद्रा में जो सरकार का लेन देन होता है उसको पूंजी खाते के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसी दूसरे देशों को कर्ज देना विदेशी मुद्रा में होगा, सरकार द्वारा विदेशी बॉन्ड जारी करना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना, ये सब विदेशी मुद्रा में ही लेन देन होता है। लेकिन जो व्यापार शेष है ये चालू खाता के अंतर्गत आता है, चालू खाता के अंतर्गत आता है ना कि पूंजी खाता। तो इसका आंसर होगा सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत राष्ट्रपति जीएसटी काउंसिल का गठन करते हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो जीएसटी काउंसिल का गठन होता है, उस गठन हुआ है अनुच्छेद 279 ए के तहत। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। इसका आंसर बी होगा। लॉरेंज बर्क तथा गिनी गुणांक निम्न में से किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो लॉरेंज कर्व है, गिनी गुणांक है, वो गरीबी के मापन के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक में हम लोग देखेंगे कि इसका जितना मान अधिक होगा उतने समाज में असमानता अधिक मानी जाती है। तो ये इसका आंसर होगा बी। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का जारी कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े को जो जारी करता है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जिसको हम लोग CSO कहते हैं। इसको NSOO कहते हैं। इस दोनों को मिला के मर्ज कर दिया गया है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो जितने भी बैंक इंडिया में है सबको जो गवर्न करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक हम लोग कहते हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार के द्वारा कपड़े की थैलियों को प्रोत्साहित करने तथा प्लास्टिक के थैलियों को हतोत्साहित करने के लिए, कम करने के लिए एक जो योजना चलाई है मिंदम मंजपई योजना। मिंदम मंजपई योजना ये स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। हाल में ही भारत के जो हरनाज संधू है उसको मिस यूनिवर्स चुना गया है। तो इसके पहले मिस यूनिवर्स कितने चुने गए हैं वो पूछा जा रहा है, 21। तो ये जो हरनाज संधू है वो तीसरी है। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि 1994 में सुष्मिता सेन, जो कि एक्ट्रेस भी है, 2000 में एक लारा दत्ता, जो कि लारा दत्ता भूपति के नाम से भी जाना जाता है इनको, ये दोनों चुने गए हैं। ये हरनाज संधू 2021 में तीसरी चुनी गई है। तो इसका आंसर होगा सी। हाल ही में भारतीय अमेरिकी मूल के किस इकोनॉमिस्ट को IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो गीता गोपीनाथन है वो पहले IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट थी। इनको ही प्रमोशन दे के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो सैफ है उसका 2021 का विजेता कौन है? तो सैफ का जो विजेता है वो है इंडिया। इंडिया ने नेपाल को 3-0 से हरा के ये मैच जीता है। इसमें ध्यान रखिएगा सुनील छेत्री हैं जो इंडिया के मेन फुटबॉलर हैं। इनके द्वारा 84 गोल किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पे बराबरी करता है काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को। अब एक लिंग असमानता नहीं समानता यहाँ पे पढ़िए, ये गलत, सॉरी। यहाँ पे लिंग समानता की बात हम लोग कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, सॉरी।
जनरल इक्विलिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे ये जो है, ये जो जारी किया जाता है वो यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर होगा बी। संविधान संशोधक विधेयक में कौन सा भाग तथा अनुच्छेद संबंधित है? तो संविधान संशोधन विधेयक पे हम लोग आते हैं। ये है अनुच्छेद 20 और भाग 20 और अनुच्छेद 368। तो इसका आंसर होगा सी। संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषय पे बनाए गए जो कानून बनाए जाते हैं, तो आपातकाल की समाप्ति के बाद निम्नलिखित में से कितने माह या वर्ष तक ये प्रभावी होता है? तो आपातकाल की समाप्ति के बाद पूछा जा रहा है, तो ये 6 माह तक प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठन हुआ है? तो हम लोग देखते हैं जो निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 के तहत इसको गठन हुआ है। तो ये इसका ये होगा आंसर सी। बाकी जितना भी है सब संसद द्वारा जो कानून, जो विधेयक बनाया गया स्टैट्यूटरी, इसको हम लोग बोलते हैं वैधानिक, उसका आयोग उसके आधार पर गठित है। लेकिन जो निर्वाचन आयोग है इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। विधानमंडलों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो जितने भी परिसीमन होते हैं, जितने भी संसद क्षेत्र होते हैं या विधानसभा के जो क्षेत्र होते हैं, उसके लिए जो परिसीमन आयोग का जो गठन किया जाता है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए। अब है कि भारत की तीसरे अनुसूची में निम्न में से किसके शपथ लेने की प्रारूप की चर्चा नहीं की गई है? तो तीसरे अनुसूची में जो मेनली जो है शपथ लेने की चर्चा की जा गई है वो मंत्री हैं, संसद के सदस्य हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। लेकिन जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी जो शपथ लेते हैं उनकी तीसरी अनुसूची में उनको शामिल नहीं किया गया, बल्कि अनुच्छेद 60 में अलग से वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। अब है कि भारत के पहला निजी क्षेत्र के जो ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, पहला निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस अक्टूबर 2019 में चालू किया गया था। वो किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो जो तेजस एक्सप्रेस अभी तक देखिए 3 चल रहा है, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद तथा वाराणसी, इंदौर, जिसको हम लोग की काशी महाकाल एक्सप्रेस भी बोलते हैं। काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो अभी निजी क्षेत्र में 3 जो तेजस एक्सप्रेस चल रहा है, ये जो लेकिन पहला जो था वो लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाया गया था। वर्तमान में कुल रेलवे के कितने जोन है? तो हम लोग अभी देखते हैं जो 18 जोन है। जो 17वां है वो कलकत्ता मेट्रो को बनाया गया था, कलकत्ता मेट्रो को बनाया गया था। जो 18वां है ये है कि जो दक्षिणी तट रेलवे को बनाया गया है, जिसके की जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो अभी टोटल रेलवे जोन जो है वो 18 है, 18। भारत, म्यांमार, थाईलैंड के बीच में जो मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें लगभग 1400 अंतर्राष्ट्रीय रोडवेज बनाने की बात की गई, 1400 किलोमीटर रोडवेज का निर्माण किया जाना है। ये भारत थाईलैंड को भारत के किस राज्य से जोड़ता है? तो ये जो है मणिपुर तथा थाईलैंड के बीच में बनाया जा रहा है। थाईलैंड में जो इसको मई सोत, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मे सोत, और जो मणिपुर में है उसको जोड़ेगा मोरोहित को। तो मणिपुर के मोरोहित को थाईलैंड के मई सोत से जोड़ता है। तो इसका आंसर होगा बी। वायुमंडल की संरचना के अनुसार निम्न में से कौन से मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, मुक्त होती है, इसलिए वायुयान चालकों इसको प्रीफर करते हैं। तो जितने भी समताप मंडल है इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो सभी क्षोभ मंडल में होती है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो इसकी औसत ऊंचाई होती है वो 10 किलोमीटर होती है, लेकिन ध्रुव पे 8 से 10 किलोमीटर पड़ता है इसका। लेकिन अगर विषुवत रेखा पे हम लोग जाते हैं, भूमध्य रेखा पे, इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर के लगभग होता है।
तो इसको इसके ऊपर का जो एरिया होता है लगभग 50 किलोमीटर तक वो समताप मंडल कहा जाता है। इसी में जितने से वायुयान है वो चलते हैं, वायुयान चालक उसी को प्रीफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए जो टोटल जो 30 मेंबर होते हैं वो सभी लोकसभा से ही चुने जाते हैं, ना कि राज्यसभा से नहीं चुने जाते हैं। इसके अलावा दो कमेटी और हैं जो कि इसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य चुने जाते हैं। ये पहला है सदन की अनुपस्थिति से संबंधित समिति जो है, इसमें 15 मेंबर होते हैं, तथा दूसरा है निजी विधेयकों के जो विधेयक या संकल्प होते हैं उससे संबंधित जो कमेटी है। तो टोटल 3 कमेटी हैं जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही चुने जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्राक्कलन समिति, जिसमें इसके मेंबर 30 होते हैं जो सभी लोकसभा के होते हैं। अब है कि बिहार से कुल कितने राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं? तो बिहार से जो राज्यसभा को पूछा जाता है तो राज्यसभा को कुल कितने मेंबर चुने जाते हैं? तो वो है 16। आप लोग याद रखिएगा जो लोकसभा है, लोकसभा का टोटल मेंबर 40 होते हैं, विधानसभा का 243, विधान परिषद का 75। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब है कि बिहार का पहला महिला जेल कहाँ अवस्थित है? तो जो बिहार के भागलपुर है वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड एक जेल बनाया गया है, कारागार बनाया गया है, वो भागलपुर में अवस्थित है। पाल कला को विकसित करने में धीमन एवं बिठपाड़ का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। धीमन एवं बिठपाड़ इनके द्वारा कांस्य प्रतिमाओं को निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूछा जा रहा है कि दोनों किस पाल शासक के काल में थे? तो ये जो दोनों थे धर्मपाल और देवपाल, दोनों के काल में ये थे। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक ई। मधुबनी चित्रकला का एक रूप है उसको हम लोग बोलते हैं अरिपन। अरिपन है वो किससे संबंधित है, किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? तो इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं वो आंगन में या घर के चौखट के सामने जो जमीन होता है उससे बनाया जाता है। ये चावल से, ये भीगे हुए चावल से बनाए जाते हैं। चावल तथा जो रंग होता है उसको मिला के सजावट किया जाता है, इसको हम लोग अरिपन कहते हैं। इसमें उंगली, जो हाथ की जो उंगली होती है उसकी सहायता से चित्र बनाया जाता है। अब है कि जैसे मेड इन इंडिया है उसी अनुसार जो बिहार सरकार के द्वारा ही मेक इन बिहार का प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेक इन बिहार तथा जो बिहार आने वाले जो निजी निवेशक है उसको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निम्न में से कहाँ निवेश आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है? तो ये मुंबई में की गई है। अब है कि रासायनिक रूप से इंसुलिन होता क्या है? तो जो इंसुलिन होता है वो है प्रोटीन, मूलतः प्रोटीन होता है। इसका आंसर ए होगा। ट्रेकोमा, आंख की जो बीमारी ट्रेकोमा है उसमें कौन सा अंग, आंख का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है कॉर्निया। अब है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ पे होता है? तो अमोनिया का जो यूरिया में परिवर्तन होता है वो होता है लीवर में, जिसको हम लोग यकृत भी बोलते हैं। अब है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो एक गिलास पानी पीने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, इसको शून्य कैलोरी ऊर्जा हम लोग कहेंगे। अब है कि एंटीजन, शरीर में जो एंटीजन बनता है उसका मुख्य काम क्या है? तो जो एंटीजन जो बनता है उसका मुख्य काम है एंटीबॉडीज। शरीर में जो लड़ने की क्षमता जो एंटीबॉडीज में होती है उसको निर्माण को प्रेरित करता है। तो इसका आंसर होगा डी। अब है कि कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया का, आपके निम्न में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो जो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि लॉरेट एक्ट के विरोध में, वहां पे सैफुद्दीन किचरी जो स्थानीय नेता थे उनके जो गिरफ्तारी हुई थी उनके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। उसी में जो हत्याकांड हुआ था जालियांवाला हत्याकांड, जिसमें डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया, इसमें काफी सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो इसके विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइट की उपाधि त्याग की दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय कौन था? तो जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड सी होगा, लॉर्ड लिनलिथगो।
अंजुमाने मोहब्बीनाने वतन संस्था निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो अंजुमाने मुहिबाने वतन है, इन इसके संस्था की स्थापना अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा थे, उनके द्वारा चलाया गया था। जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ कहा कि जेल से भागकर दीवार को फांदकर भागने में सफल हुए थे। तो ये है हजारीबाग का जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। इसके बाद वो आजाद नेपाल चले गए थे। वहां पे आजाद दस्ता को हम लोग छापा मार युद्ध भी बोलते हैं, उस वो चलाए थे। तो वही हजारीबाग जेल होगा। यूरोपीय व्यापारियों में से बिहार में सबसे पहला आगमन किसका हुआ? तो हम लोग ऐसे भी देखते हैं, जो इंडिया में भी जो आए थे वो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे। लेकिन इसका भी जो बिहार में भी सबसे पहले जो आए हैं वो पुर्तगीज ही हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे डच बिल्डिंग काफ़ी है। जो हम लोग पटना कलेक्ट्रेट देखते हैं, पटना कॉलेजेस देखते हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो सोरा का व्यापार का गोदाम था। बिहार में सोरा का काफ़ी उत्पादन होता था, जिसपे एकाधिकार एक तरह के डच जो हॉलैंड के जो व्यापारी थे उनका था। वो सब गोदाम था। पटना कलेक्ट्रेट हो गया, पटना कॉलेज हो गया। तो ये सब इसका आंसर होगा ए, सॉरी, इसका आंसर होगा सी। कि सर्वप्रथम जो आगमन हुआ था वो पुर्तगीज का ही हुआ था। अब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई निम्न में से क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो गैर एसआई इकाई, एसआई इकाई तो पास्कल है, ये जो गैर एसआई जो इकाई है वो वार है। एक वार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो आप लोग याद रखिएगा, एसआई जो इकाई है वो पास्कल है, लेकिन गैर एसआई की जो इकाई है वो वार है। एक वार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। अब कि पायरोमीटर किसके मापन में यूज होता है? तो पायरो मापन होता है जो उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, लगभग 800 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर से मापते हैं। इसमें जो उष्मीय विकिरण होता है उत्सर्जन होता है, उसके मापने में यूज होता है। तो इसका आंसर होगा सी, हाई टेम्परेचर। सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें जो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जब वो समुद्र में चलते हैं तो इसके सोनार के माध्यम से वो देखते हैं कि समुद्र के नीचे किस तरह का हलचल हो रहा है, किस तरह की जो वस्तुएं होती है उसको देखने में सोनार का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि एक जो तरंग का उपयोग किया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होते हैं? तो जो बायोगैस में जो मुख्यतः होते हैं वो मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग करते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो बेसिकली जो कांच, जिसको हम लोग सिलिका बोलते हैं, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार होता है। पतली बेलनाकार खोखली नलिका होती है। खोखली नलिका होती है। इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो सिद्धांत होता है उस पर वो कार्य करता है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है, हानि नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा सी। अब एक जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं, उसमें कि किस महाव्रत जो व्रत है उसका किसका महावीर द्वारा प्रयोग किया गया, समावेश किया गया। एक्चुअली समावेश उचित टर्म होगा। तो जो पंच महाव्रत है उसमें सब अपग्रह, स्टेज, अहिंसा पहले था। इनके द्वारा जो पांचवा जो है ब्रह्मचर्य, इसको शामिल किया गया। तो इसका आंसर होगा डी। निम्न में से किस बौद्ध सभा में अभिधम्म पिटक का रचना की गई? तो जो अभिधम्म पिटक है वो बेसिकली बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन है जिसकी की जो रचना की गई वो तृतीय बौद्ध सभा में, जो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के टाइम में, उस समय ही अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। इसका आंसर सी होगा। बिहार के कौन सा नवपाषाणिक स्थल है वो पूरे भारत में हड्डी के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो चिरांद है सारण में,
तो चीचर वैशाली में है। ये दोनों नवपाषाणिक स्थल है। लेकिन जो चिराद है, ये इसका जो पूरे भारत में हड्डी के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा ए। जो ग्रंथ है उसमें बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। इसमें से किस जो महाजनपद है उसका बिहार में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंग है भागलपुर में, इसको बोला जाता है। मग जो राजगीर का पटना का क्षेत्र हो गया, लिच्छवी जो वैशाली का क्षेत्र हो गया, ये तीनों बिहार में अवस्थित है। लेकिन जो मल है वो बिहार में अवस्थित नहीं है। आंसर होगा डी। 16 में 3 है जो बिहार में अवस्थित है। निम्न में से किस शासक के द्वारा तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी इसको हम लोग चालीसा दर भी कहते हैं, वो संगठन की स्थापना की गई? तो वो इल्तुतमिश के टाइम में की गई थी, जो कि सुल्तान के सबसे जो वफादार लोग होते थे, विश्वसनीय लोग होते थे, उन 40 लोगों को ही मिलाकर तुर्क ए चहलगामी व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब वो सुल्तान शक्तिशाली थे तो इस पर नियंत्रण रख सकते थे। बाद में जैसे जैसे शासक जो हो गए कमजोर होते चले गए, जब उसके बाद जो तुर्क ए चहलगामी इसको चालीसा दल करते हैं, 40 लोग का दल करते हैं, वो काफी संगठित होता चला गया, शक्तिशाली होता गया। बाद में इतने शक्तिशाली हो गए तो किसी भी राजकुमार को वो राजा बना देते थे, किसी को पदच्युत कर देते थे। तो इसको जो स्टार्ट किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। अब है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में संघाई हिरण पाया जाता है? तो संघाई हिरण काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मणिपुर के लोटक झील है, यहाँ पे संघाई हिरण पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो घास और मिट्टी से जो बने होते हैं वो उसको हम लोग फुमदी बोलते हैं। ये तैरता रहता है, इसी पे संघाई हिरण इस पाया जाता है। यहाँ पे ही एक तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है उसको हम लोग बोलते हैं केबुल राज केबुल रामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पे है कि एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो केबुल रामाजाओ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में ही स्थित है। ये बेसिकली लोकटक झील का ही पार्ट है। इसी में संघाई हिरण पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एशिया तथा भारत का पहला जो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है? पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है मन्नार की खाड़ी में, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो जैव सुरक्षा, बायो सेफ्टी से संबंधित है। आंसर होगा बी। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न जो कि एक पक्षी है, वो भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? तो जो गुजरात राज्य है, यहाँ पे लगभग 95% जो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न पक्षी है वो पाया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, तथा पोबितारो नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये दोनों जगह ही पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं समझता हूँ जो 50 क्वेश्चन है जो आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आपने कितना स्कोर किया वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।